शहर के सबसे बिजनेसमैन आदमी, जिनका नाम मुकेश भाई था, उनका एक बड़ा सा बंगला था और 4-5 लग्जरी कारें थी। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनके परिवार में राहुल व उसकी पत्नी सुमन तथा उनकी बेटी प्रिया रहती थी। तभी वहां पर मुकेश भाई आ जाते हैं। अरे बेटा राहुल, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं और शाम को मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी आएंगे, इसलिए तुम बहू से कह देना कि शाम का खाना बना ले। फिर मुकेश भाई बाहर चले जाते हैं। अरे तुम कह देना पापा जी से, मुझे अपना घर चाहिए, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अरे पापा ने तो खाना बनाने के लिए कहा है, तुम इतनी सी बात को बड़ा क्यों बना रही हो? मुझे नहीं पता, मैंने कह दिया ना, आज शाम को हम यहाँ से चले गए, मैं यहाँ अब और नहीं रहूंगी। ओके। फिर वो सभी वहां पर अपना सामान लेकर खड़े हो जाते हैं और तभी वहां पर मुकेश भाई आ जाते हैं। अरे क्या हुआ बेटा राहुल, तुम सब हाथ में बैग लिए हुए कहाँ जा रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं पिताजी, ये सुमन जिद कर रही थी कि मुझे अपना एक छोटा सा घर चाहिए। बेटा तुम जा रहे हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन ये घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला है, कभी भी आ जाना। राहुल को अपनी पत्नी सुमन की जिद की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा। फिर राहुल व उसकी पत्नी किसी दूसरे घर की तलाश में जा रहे थे। वो जा रहे थे तभी एक चोर आता है और सुमन का बैग छीन के ले जाता है। अरे सुमन, तुम्हें चोट तो नहीं आई? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? अरे नहीं, उस बैग में मैंने कुछ पैसे रखे थे ताकि हम उनसे एक नया घर ले सके। उनके पास जो पैसे थे वो तो चोरी हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें एक छोटा सा घर मिल जाता है और उसमें रहने लग जाते हैं। लेकिन उनकी बेटी प्रिया को अब महंगी चीजों की आदत लग गई थी और उनके पास एक कच्चा घर था। फिर सुबह हो जाती है, सब अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन प्रिया अभी छोटी थी और वह सुबह स्कूल चली जाती है और राहुल किसी काम की तलाश में बाहर चला जाता है। फिर धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और अब प्रिया भी बड़ी हो चुकी थी, वो कॉलेज जाने लगी थी। मम्मी मुझे 2000 रुपए चाहिए, मेरे कॉलेज में सभी दोस्त पार्टी दे रहे हैं, मैं भी दूंगी। बेटा तुम्हारे पापा को आने दो, मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं, उनसे लेकर दूंगी। माँ तुम ये बात मुझे रोज कहती हो, मुझे पैसे चाहिए पैसे। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गरीब हो, हर बार मुझे मेरी पैसों के कारण बेइज्जती होती है, मुझे अब घर में नहीं रहना। इतनी बात कहकर प्रिया अपने कॉलेज में चली जाती है। अरे बेटा प्रिया, खाना तो खा कर जा, इतनी सी बात पर नाराज नहीं होते। इधर राहुल को मकान में फर्नीचर बनाने का काम मिल जाता है। राहुल अपनी मेहनत व लगन से काम कर रहा था। राहुल के पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन वह अपनी पत्नी के कारण उसे अपने पिता से अलग होना पड़ा। फिर शाम हो जाती है और राहुल अपने घर पर आ जाता है। अरे सुमन, तुम रात के समय यहाँ दरवाजे पर किसका इंतजार कर रही हो? प्रिया ने कुछ रुपए मांगे थे, मैंने नहीं दिए तो वह बिना खाना खाए कॉलेज चली गई। अरे तुमने प्रिया को रुपए दे देना चाहिए थे। अरे प्रिया ने कम रुपए नहीं मांगे थे, उसने पूरे 2000 रुपए मांगे थे और इतने रुपए मेरे पास थे नहीं, इसलिए मैं उसे नहीं दे पाए। वो दोनों प्रिया के बारे में झगड़ रहे थे। फिर शाम हो जाती है और प्रिया भी अपने घर पर आ जाती है। प्रिया बिना रुके सीधे अपने कमरे में जाने लगती है। अरे प्रिया बेटी, खाना तो खा कर जाओ, तुमने सुबह भी खाना नहीं खाया था। मुझे भूख नहीं है और मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। प्रिया नाराज हो चुकी थी और वो बिना खाना खाए अपने कमरे में चली जाती है। प्रिया को भूख नहीं है, इसका मतलब ये खाना खाकर आई है, पर प्रिया के पास तो पैसे नहीं थे। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, कहीं प्रिया का किसी लड़के के साथ चक्कर तो नहीं है। कल मैं प्रिया के पीछे पीछे जाऊंगा। फिर शाम हो जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। फिर सूर्य उदय हो जाता है और प्रिया नहा धोकर अपने कॉलेज के लिए रवाना हो जाती है। राहुल इंतजार कर रहा था कि कब प्रिया कॉलेज जाए और वो भी इसके पीछे चला जाए। चलो सुमन, मैं चलता हूँ, देखता हूँ प्रिया कहाँ जा रही है। फिर राहुल प्रिया के पीछे पीछे चला जाता है। प्रिया एक बस स्टैंड के पास जाकर रुक जाती है। वो किसी का इंतजार कर रही थी। प्रिया किसी का इंतजार कर रही थी,
प्रिया को नहीं पता था कि उसके पापा उसका पीछा कर रहे हैं। तभी एक बड़ी सी कार आती है और प्रिया उस कार में बैठ जाती है और वो कार वहां से चली जाती है। लेकिन राहुल उस कार को देख लेता है। अरे NH001, ये कार किसकी है? राहुल बहुत होशियार था। वो अपना फोन निकालता है और उस कार के नंबर डालकर उस कार की लोकेशन जान लेता है। अरे ये कार तो यहाँ के बड़े बिजनेसमैन राव साहब के बेटे लकी की कार है, लेकिन यहाँ पर कैसे? फिर राहुल सोच में पड़ जाता है और वो सीधे अपने घर पर चला जाता है। राहुल को चिंता हो रही थी कि इतने बड़े बिजनेसमैन का बेटा मेरी बेटी को ले जाने के लिए क्यों आया है। अरे क्या हुआ, आपको कुछ पता चला? आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? फिर राहुल ने जो कुछ देखा था वो सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। फिर शाम हो जाती है और उनकी बेटी प्रिया घर पर आ जाती है। वो बिना कुछ बोले वहां से जा रही थी। अरे बेटा, ये लकी कौन है? मुझे तो लकी के बारे में बता दो। इसका मतलब पापा आप मेरे कॉलेज जाने के बाद मेरे पीछे पीछे आते हैं। तुमने 2 दिन से खाना नहीं खाया, हमें शक हो रहा था। लेकिन ये लकी है कौन? मम्मी तुम्हें पता है, लकी यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन राव साहब के बेटे हैं और लकी मुझसे प्यार करता है और मैं भी लकी से प्यार करती हूँ। मैं आपके इस गरीबी के बोझ तले दब गई हूँ। मैं लकी से शादी करके आप लोगों की भी गरीबी दूर कर दूंगी। मुझे अब इस गरीबी में नहीं जिया जाएगा। बेटा, केवल पैसों से कुछ नहीं होता। लड़के में संस्कार और अच्छी आदतें भी होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा मनुष्य कहलाता है। पापा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत है। मैं अब गरीब लोगों के साथ अब नहीं रह सकती हूँ। मुझे सिर्फ लकी चाहिए। तुम्हें पैसों का बहुत घमंड आ गया है। तुम्हें पता है हम कौन हैं? तुम चलो मेरे साथ, अभी तुम्हारा घमंड उतार देता हूँ। फिर राहुल अपनी बेटी प्रिया को अपने साथ अपने पिताजी के बड़े घर में ले जाता है। देखो प्रिया, तुम जहाँ खड़ी हो यह मेरे पिताजी का घर है। उनका नाम मुकेश है। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है। ये तुम्हारे लकी की संपत्ति को 4 बार खरीद ले। इनकी इतनी हैसियत है। प्रिया अपने पिताजी की बात सुनकर दंग रह गई। उसे नहीं पता था कि उसके पिताजी के पिताजी इतने बड़े बिजनेसमैन, लेकिन वो एक आम जिंदगी जी रहे थे। प्रिया, अब तुम्हें पता चला कि हमारी हैसियत कितनी है। तभी तो कह रहा हूँ, आदमी की हैसियत पैसों से नहीं उसके संस्कार से होती है। फिर वो सभी अपने पिताजी मुकेश भाई के घर पर आ जाते हैं। पिताजी मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। मम्मी पापा, मुझे माफ कर दो। मुझे पैसों का घमंड आ गया था, इसलिए मैंने आपको बहुत उल्टा सीधा कह दिया। फिर वो सभी एक ही घर में साथ रहने लग जाते हैं।